के डीजा बजा के डिब्बा बजा के शादी की, और शादी के बाद ले गया नैनीताल, ऊटी, मसूरी, बेहयाई की। उसके बाद जब औलाद पैदा हुई तो कह रहा मौलाना दुआ कर दियो। भाई बबूल बोया तो दुआ करके क्या आम आ जाएगा? पूरे मौलवियों को बिठा दे तो दुआ के लिए कांटा ही आएगा। अगर चाहता है आम आए तो बीज कबूल का नहीं, आम का बोना होगा। रहेगा तो खाली रहेगा, कुछ नहीं ला सकेगा। अदब जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं ना हम मदीने में हम 10 उम्रे करिए, हम 5 उम्रे करिए। अगर अदब नहीं है तो वो 50 उम्रे कराएं, मदीने में घर बना लें, मदीने में रहें, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। और अगर मुअद्दब हो, बादब हो ना, तो यमन के जंगलों में पड़े पड़े आशिकों का इमाम बना दिया जाता है। कभी नबी को देखा नहीं है हुआ इसने, कभी नबी से मुसाफा नहीं किया हुआ इसने, लेकिन यमन के जंगलों में पड़े पड़े उसको आशिकों का इमाम ऐसे नहीं बना दिया, अदब की डिग्री करके गया था मेरा उवैस। अदब जरूरी है, अगर अदब नहीं तो फिर कुछ नहीं। समझ में आई बात के नहीं आई? अदब। हज़रात, शादी जिंदगी का एक अहम रुकन है। मैं ये समझता हूं शादी से ज्यादा इंसान की जिंदगी में, शादी से ज्यादा अहम इंसान की जिंदगी में कोई काम नहीं। ये इतना अहम काम है, इसको हमने हल्के में ले लिया और दूसरे एंगल से इसको ले लिया। शादी इतना अहम काम है, इतना अहम काम है। आप तवज्जो करें मेरी बात पर। देखिए, तकरीर दो तरह की होती है। एक होती है सेट की हुई, जिसको रटी हुई कह लो, और एक होती है बज़ाहिर आपसे जब मैं मुखातब होऊंगा, जैसा आपका जहन होगा वैसे मैं बोलूंगा। तो जो सेट तकरीर होती है उसमें तो टेंशन नहीं है, आप बोलो मत बोलो, इधर देखो उधर देखो, बोलना है, ठीक है। तो अगर आप तवज्जो से सुने तब तो मैं अभी अभी की बात बताऊं आपको ज़हन, और अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो मुझे तो भाई 1 घंटा बोलने ही आया हूं, तो मैं सेट वाली बोलने लगूंगा। मेरे पास दोनों है। आप बिल्कुल टेंशन मतलब मैं 1 घंटा बोल के चले। कुरान शरीफ भी सुनाते हैं नहीं तरावी में, सबको समझ में थोड़ी आता, सुनाते हैं, बात है कि नहीं? तो मुझको दोनों याद है। मैं सेट वाली भी सुना दूंगा, आप बिल्कुल मत बोलना, कोई मेरी तरफ मत देखना, आप बातें करना, क्योंकि बोलना मेरी मजबूरी है, मैं आया हूं, तो इसलिए बोलना तो है मुझे। तो अब आपके ऊपर है कि आप अगर मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं बहुत अच्छी बातें आपको बता के जाऊंगा। शादी जिंदगी का बहुत अहम रुकन है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद मेरी बातों में मज़ाहिया जुमले होते हैं या मैं हंसी की बात करता हूँ। बाखुदा अल्लाह गवाह है, मुझसे ज्यादा सीरियस बातें शायद कोई हिंदुस्तान में करता हो, जितनी कौम पर मेरी नजर है। हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन 1.5 घंटे की तकरीर में से ये चैनल वाले क्या करते हैं, इन्होंने 30 सेकंड का निकाला। कोई अगर एक बात ऐसी हो गई, उस 30 सेकंड को निकाल के जब ये डालते हैं तो आप तक सिर्फ 30 सेकंड की पहुंचती है। वो 1.5 घंटे वाली जो मैंने कौम का दर्द बयान किया ना, वो नहीं जाती है। हकीकत बात है। तो मैंने उस तरह की कोई बात भी मैं अब कोशिश करता हूं कि वो नहीं आए मेरी ज़बान पे, क्योंकि इन चैनल वालों को व्यूज चाहिए। चाहे दीन की खिदमत हो ना हो, तकरीर में आग लगे, कोई अमल करे, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनको व्यूज में, कोई जेल में चला जाए, मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में भेजने का काम सबसे बड़ा इन चैनल वालों का था। सही बता रहा हूं मैं, आप इसको क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, उसी शेर को चलाया इन्होंने, उसी शेर, अगर उसको वहीं खत्म कर देते बात खत्म हो रही थी, मगर उसी को चलाया। हमारी मेरे नाम से कम 15-20 आईडियां बनी हुई है, मुझे पता भी नहीं किसने बनाई है, और उस पर डाला जा रहा है और वो चल रहा है। अवाम बेचारी समझती है मुफ्ती साहब की होंगी आईडिया, तो बड़ा मामला है। तो आप तवज्जो फरमाए, मैं कुछ काम की बातें आपको बता दूं। शादी जिंदगी का बड़ा अहम मामला और बड़ा अहम रुकन और बड़ा अहम काम है। मैं ये समझता हूं कि जिंदगी में इससे ज्यादा अहम और कोई चीज नहीं।
शादी के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है, शादी के बगैर जिंदगी अधूरी है, शादी के बगैर जिंदगी नाकिस है, शादी के बगैर मुकम्मल जिंदगी का शऊर पैदा ही नहीं होता। थोड़ा सा इसका बेस कम करें ताकि आवाज झंझनाए, कम करें बेस इसका थोड़ा सा कम कर दीजिए। और अगर साफ बिल्कुल आवाज तब भी ना हो ना तो मिक्सर हटा ही देना, खाली सी एमली फारसी बजा देना, कोई बात नहीं है। देखो जिम्मेदारी बताऊं मैं आपको, सुनते रहे आप। शादी अगर नहीं हुई है इंसान की तो कभी कभी रात को 12 बजे भी आ गया, 11 बजे भी आ गया। किसी ने अगर पूछा घर वाले ने तो कभी तो उसे सीधे से जवाब दे देता और कभी उल्टा भी जवाब देता, होऊंगा कहीं। अगर माँ पूछती मेरे लाल कहां से आया, 12 बज गए, कहां था, होऊंगा दोस्तों में था, सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा, जवाब भी नहीं देगा। लेकिन जब शादी हो जाती है, यकीन मानना कि वो या तो काम से होगा, और अगर वो काम से नहीं होगा तो वो टाइम से अपने घर में होगा। ये जिम्मेदारी शायद शादी इसको दे देती है, बिल्कुल टाइम से होगा अपने बच्चों में वो, या काम से होगा। और अगर बच्चों खामोश हो जाओ बेटे, खामोश हो वरना मैं उधर को भगा दूंगा बिल्कुल। अगर काम भी नहीं है और टाइम से बच्चों में भी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो फिर बेकार आदमी है, पागल है, अकल कम है, दीवाना है, और या फिर बर्बाद जमाना है। ये चीज होगी, इसके अलावा नहीं हो सकता। एक सही आदमी वो कोई काम नहीं है तो टाइम से अपने बच्चों में होगा। कितनी दोस्त हुआ करें, कितनी कुछ हुआ करें, लेकिन एक टाइम है, समझ रहे हैं आप। उसकी वजह यह है बच्चों का भी हक है, ऐसे नहीं है बच्चों को टाइम नहीं। आप अमीर हो गए, आपको अल्लाह ने इतना दिया कि बिजनेस में आपके फैक्ट्री चल रही है, करोड़पति है। फिर बहुत से लोग फैशन समझ लेते हैं इस बात को, यार मौलाना टाइम नहीं है मेरे पास, इसको फैशन समझते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास। कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नहीं होगा तुम्हारे पास टाइम, लेकिन तुम्हारे टाइम में जिन जिन का हक है उनका हक अदा करना पड़ेगा। तुम्हारे टाइम में भी किसी का हक है। आप क्या सोचते हो कि ये मेरा ही टाइम है? तेरे इस टाइम में तेरी माँ का भी थोड़ा सा हक है, तेरे बाप का भी थोड़ा सा हक है, फिर तेरी बीवी का भी हक है। जिसका जो हक है वो हक तुझे देना पड़ेगा। अगर वो हक तूने नहीं दिया तो फिर तेरी दुनिया की ना इबादत काम की है और ये तेरी मालदारी किसी काम की है। बहुत से लोग बड़े अमीर हो गए, बीवी को गड्डी दी उन्होंने 10,000 किलो, ठीक है बच्चों पे खर्च करो, ऐश करेंगे बच्चे, और बच्चों को टाइम ना दे सका, बच्चों का हक मार रहा है। बच्चों को तेरी तरबियत की भी जरूरत थी, बच्चों को तेरे टाइम की भी जरूरत थी। अगर बच्चों को तूने टाइम नहीं दिया तो कयामत के दिन इन बच्चों का बचपना तेरा दामन पकड़ेगा और दामन पकड़ के बोलेगा, बता ओ हमारे बाप, तूने दुनिया तो बहुत कमाई, तूने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन तूने हमें टाइम क्यों नहीं दिया? उसको भी टाइम देना है। फैशन समझते हैं बहुत से लोग, कहते हैं मौलाना टाइम ही नहीं है मुझे, तो अपने ना टाइम में से भी टाइम निकालो, अपने ना टाइम में से भी। अल्लाह के रसूल से ज्यादा बिजी कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलो यार। पूरी कायनात का बार है मेरे नबी के कांधों पर। तुम्हें तो खाली अपनी फैक्ट्री, अपनी जॉब, अपनी दुकान, अपना कारोबार देखना, अपनी सियासत देखना है, अपनी खेती देखना है। मेरे नबी को ना अपनी खेती, ना अपना कारोबार, ना अपना कोई मामला, पूरी कायनात के मामला देखना है। और आला हज़रत फरमाते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, उसके बावजूद भी मेरा नबी बिजी नहीं दिखेगा। अगर पागल भी आया तो मेरे नबी ने टाइम दिया। समझ रहे हैं आप? क्या कहने, क्या जुमले हैं? अगर 4 आदमी का थोड़ा सा शोहरत बढ़ गई तो अच्छे से मुसाफा नहीं करता। अच्छा कुछ लोग हमें हल्के में ले लेते हैं। हमारे अंदर एक चीज ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं कभी भी तकब्बुर को अपने करीब नहीं आने देता हूं। अगर बहुत सादा आदमी भी मिलेगा टाइम बराबर दूंगा उसे, बात ऐसी करूंगा। समझ रहे हैं आप?
तो कुछ लोग उसको हल्के में ले लेते हैं और कुछ लोगों के अंदर क्या है, वो अनानियत। तो अल्लाह के नबी से बड़ी तेरी जात थोड़ी है? अब मैं आपको जरा बताऊं, जरा नौजवानों गौर करो। आप नाजिम साहब बंद करो मोबाइल और मेरी बात तो गौर करो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जरा तवज्जो करें। एक पागल औरत आ गई, पागल, और मस्जिद नबवी के दरवाजे पे नबी को खड़े करके बतियाना शुरू कर दिया। अब पागल की कोई बात होती है? उसका तो कोई स्टेशन ही नहीं है, कभी ईरान कभी तुरान। आप तो जानते वो कहां से शुरू करे कहां खत्म करे, पागल है वो तो। वो उल्टी सीधी बेतुकी बातें मेरे नबी की बारगाह में किए जा रही है, और मेरे करीम मुस्तफा उसकी बातों पे मुस्कुरा के हाँ हाँ करे जा रहे हैं। हाय हाय हाय, मेरे करीम मुस्तफा उसकी बेतुकी बातों पे मुस्कुरा के हाँ हाँ करे जा रहे हैं, और वो बात पे बात किए जा रही है, बात खत्म ही नहीं होती। तेज की गर्मी है, शिद्दत की धूप है, मेरे नबी की दाढ़ी से पसीना टपकने लगा, मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए। इतने में अदालत के शहसवार, अदालत का बादशाह उमर इब्न खत्ताब आए। देखा करीम मुस्तफा की दाढ़ी से पसीना टपक रहा है, देखा नबी के पाए मुबारक तक पसीना आ गया, देखा मुस्तफा को काली कमली मेरे नबी के पसीने में भीग गई, मेरे नबी का जुब्बा मुबारक पसीने में भीग गया। अदालत के शहसवार से रहा न गया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये पागल औरत है, आका इसे कोई मुंह नहीं लगाता। या रसूल अल्लाह मदीने में इसकी बात कोई सुनने तैयार नहीं है, आका कहां इसकी बातों में लगे हैं। या रसूल अल्लाह इसकी बात कभी खत्म नहीं होगी, मेरे आका हटाए इसे और चले मस्जिद नबवी के अंदर। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना की लाल सुनता है। जिसकी कोई नहीं सुनता। उमर जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का लाल सुनता। और उमर सुन, अगर मैं भी ठोकर मार दूं तो फिर इसकी सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? मैं जानता हूं पागल है, लेकिन इसकी भी मोहम्मद सुनेगा। हाय हाय हाय, मेरे नबी तो वो हैं जिन्होंने पागलों को भी सीने से लगाया है। हम कहते हैं टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं है। मस्जिद में अगर 5 मिनट इमाम ने जुमे के दिन ज्यादा लगा दिया, लोग 6 में गोइयां करते हैं। मौलाना पता नहीं है टाइम नहीं है। तेरे कितना टाइम कीमती है मुझे बता तो दे यार। तू 4 सिक्कों को अमीरी समझता है? थोड़ा सा बिजनेस अल्लाह ने क्या अच्छा कर दिया, अमीरी समझता है? तुझे दीन सीखने का टाइम नहीं, तुझे नमाज का टाइम नहीं, आलिम की बात सुनने का टाइम नहीं। तेरी औकात क्या? जिस दिन इजराइल फरिश्ता आ गया ना, खुदा की कसम देखेगा तेरी औकात नहीं, उससे कह दे कि मुझे टाइम नहीं। तू कह नहीं सकता कि मुझे टाइम नहीं, सबसे कह देता मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं। और मेरे प्यारे मुझे बता तुझे टाइम आएगा कब? अलग से नहीं आएगा, इसी जिंदगी में से तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। आदमी क्या सोचता है एक बार सेट हो जाऊं फिर ऐश करूंगा, टहलूंगा, घूमूंगा, बच्चों को टाइम दूंगा, वहां जाऊंगा। वो टाइम ही ऐसा नहीं आता कभी। जिंदगी बिजी, कल और बिजी, परसों और बिजी, परसों और बिजी। इस 15 साल की जिंदगी में कोई दिन तो मैं नहीं देख सका जब से मैं तकरीर की दुनिया में कदम रखा हूं कि कोई टाइम ऐसा आता है कि भैया बहुत फ्री है। इसी बिजी जिंदगी में से अपनों के लिए तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। इसी बिजी जिंदगी में से कुछ खुशी के पल निकालना पड़ेंगे। आप ये चाहोगे कि खुशी कुछ अलग से आएगी कहीं से? ना। 39 दिन जब गमों की बारिश की तो एक दिन खुशी की बारिश की, तब उससे खमीर बनाया और उससे इंसान को पैदा किया। तेरी जिंदगी में गम ही गम ज्यादा रहेगा। अगर खुशी ज्यादा आ जाए तो इंसान फिरौन बन बैठे। इंसान पे अगर खुशी के लम्हात ज्यादा आ जाए, भूल जाता है सबको। शादी में देखो कैसे भांगड़े करते, ये तो अल्लाह का करम है, साहिब खानन है। ये महफिल सजाइए, कैसे नाच हो रहे, कैसे गाने हो रहे। बहनें नाच रही हैं दूल्हे की, फुप्पियां नाच रही हैं, और अम्मा तक, चचिया तक नाच रही हैं। मेरे भाइयों, खुशी का मौका आया, भूल गया अल्लाह को, उसके रसूल को। जब मर जा कोई तो कहता मदरसे में जाकर कारी असनाद साहब बच्चों को भी लिए कुरान खानी भी और खाना भी वहीं खा लेंगे।
और जालिम शादी में नहीं पूछता कि कारी असनाद मेरे घर मंगनी चल रही है, 15 तरह के ड्राई फ्रूट आए हुए हैं, उसमें मेरे VIP आ रहे हैं, उसमें मदरसे के बच्चों को भी भेज दियो, जरा आला किस्म का नाश्ता वो भी कर लेंगे। सिर्फ समझता है कि बच्चे पिज्जा खाने और चश्मा खाने के लिए शान। तुझे मौलवी कब याद आता है? जब मरता तो मौलवी याद आता है। अब बताओ कफन कैसे कटेगा? क्यों? तू जिंदा था तब तो तूने कभी नहीं पूछा कि हजरत ये बताओ कि कैसे पहनना चाहिए मुझे कपड़ा। मरने के बाद तुझे याद आया मौलवी कपड़ा कैसा होगा। अरे यार कफन मुर्दे का कपड़ा है और जीने का कपड़ा जो जिंदगी वालों के हैं, जो हम सब पहनने। कभी जिंदगी में पूछा भाई तूने? मरने के बाद तुझे बड़ा मौलवी याद आया। अब तो कब्र पे बिठा दिया 2 दिन के लिए बच्चों को, पढ़ने ही नहीं देता। हमारे यहां पढ़ाई क्यों नहीं है? कुरान खानी करने घर, मेरे ट्रक में कुरान खानी करो, मेरी गाड़ी में कुरान खानी करो, मेरी दुकान में कुरान खानी करो। यार मदरसे में जा और के कारी असनाद सब 5 किलो मिठाई है, सुबह से लेकर दोपहर तक छुट्टी तक जो तुम्हारे बच्चों ने पढ़ा उसी को पढ़ के बख्श देना, इसाले सवाब कर देना, शरीरी बांट देना, तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होगी, मेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है कि नहीं है? लेकिन नहीं करेगा। मेरी गाड़ी में चल के कुरान पढ़ो, फिर कहता पढ़ाई तो वहाबियों में है। वहाबियों में क्यों? वहां 11वीं की कुरान खानी नहीं, 12वीं की कुरान खानी नहीं, तीजे की कुरान खानी नहीं, बरसी की कुरान खानी है नहीं। पढ़ाई पढ़ाई है, पढ़ाई है। हमें करने दे पढ़ाई, फिर देख हम कैसे निकालेंगे। चैन तू नहीं लेने देता। पूरी 11वीं सुन्नियों के मदरसे में पढ़ाई नहीं हुई। मेरी बात गलत हो तो बता दो आप। होगा कोई एक आध मदरसा, मैं नहीं कह सकता। अब मौलाना मना करे तो चंदा बंद, कहां से चला मदरसा? खाने बंद जो खाने खिला रहे हैं बच्चों को। और मेरे भाई एक बात बता, तेरे घर आकर जो बच्चा कुरान पढ़ रहा उसकी कोई गारंटी नहीं, सही पढ़ा या गलत। बच्चे ने पढ़ा, क्या पता कैसे पढ़ा। लेकिन जो कारी असनाद के सामने दरसगाह में पढ़ रहा वो गारंटी है ये डंडा लेके बैठे, इख्फा नहीं किया, कलकला नहीं किया, मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ नहीं खींचा, रा साकिन से पहले जबरता पुर नहीं किया। छोटी छोटी बात पे डंडा चल रहा है इनका। जी जी जी। तो कुरान वो सही है जो तेरे घर में पढ़ दिया, वो सही है, वो सही है जहां बैठे। बात है कि नहीं है? तो वो कुरान बख्शवाया करो जो मदरसे में पढ़ लिया। जी जी। और कहा करो हजरत हमें 1 मिनट का टाइम खराब नहीं करना बच्चों का, ये शरीनी लो, जब छुट्टी हो इसी पे पाता करके बच्चों को खिला दियो। क्या हो गई कुरान खानी। लेकिन मरने से पहले ना कुरान याद ना कुरान वाला याद। मरने के बाद अब तो कुरान भी और कुरान वाला भी, कब्र में भी अहदनामा रखा जाएगा, जमजम का पानी ढूंढ कर लाया जाएगा कहीं से भी और कफन पे छिड़का जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब तो हर काम में ऐसा हो रहा, हर काम ऐसा। यार एक बात तो बता मुझे, कभी तू जिंदा था और जिंदगी में अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया था, है? तूने उस वक्त देखा दीन क्या है? जब बीवी मर गई तो 5 कपड़ों में लिपट गई, कब्रिस्तान में जब कब्र में उतारा जा रहा तो कह रहा रुको, चारों तरफ से चादर लगाई गई, जब कब्र में उतारा गया। मैं ये नहीं कह रहा गलत है ये काम, अच्छी बात है, लेकिन जब तेरी बीवी शादियों में बेपर्दा जाती थी तब भी देखा तूने चादर कहां है इसकी? क्या जुमले। बहुत जब ये मेकअप करके निकलती थी, बाल खोल के निकलती थी, ये गैरों की महफिल में हुआ करती थी, तब देखा मेरी बहन की चादर का, मेरी माँ की चादर का, मेरी बीवी की चादर का। जिंदगी में तुझे चादर याद ना आई, आज मर गई, इसके ऊपर कफन डाल दिया गया, 5 कपड़ों में छिपा दिया गया, अब तुझे इसकी चादर याद आई। हाय काफिल, तुझे चादर देर से याद आई। काश ये चादर पहले याद आ गई होती तो अल्लाह की कसम ये चादर इसे जन्नत दिला देती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत पहले याद आ गई। अरे क्या बात है, ये चादर तुझे बहुत लेट याद आई। बहुत अच्छे। बस लगे आला चादर ये बहुत याद आई, बहुत लेट कर दिए तूने इस चादर के बारे में। खुदा की कसम, ये जो चादर तू आज कब्र के ऊपर लगाए है, आज कब्र के ऊपर तूने चादर
चादर लगा करके इसको अंदर कब्र में उतार रहा है। काश ये चादर इसकी जिंदगी में तुझे याद आती। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये चादर इसकी जवानी में याद आ गई होती, इसकी शादी से पहले याद आ गई होती, शादी के बाद याद आ गई होती, तो इसकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई टपोरी आवाज नहीं होता, बल्कि गुलाम गौस होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अजीजो, हमें तो कुरान भी याद आया तो मरने के बाद है? और मरने के बाद फिर क्या होता मालूम है? वो कह रहा हूं, खुदा की कसम जो बात है जमीनी, कुरान की हर पेटी पे लिखा हुआ बराए साले सवाब फला। मेरी बात गलत हो जाके मस्जिदों में देख लो, कुरान की जरूरत भी नहीं है मस्जिदों में, पेटी पे पेटी चढ़ी पड़ी है। एक एक मस्जिद में 15-15 पेटियां चढ़ी पड़ी हैं, 50-50 भी है। बात सही है, क्या जरूरत है? तुम सोच रहे हो सवाब होगा? इन कुरान करीम की अगर सही तरीके से इज्जत और सही तरीके से इनका मेंटेन नहीं हो पाया तो तुझे और गुनाह होगा रखने का। जो 15 रख रहा और 25 बराए साले सवाब, बराए साले सवाब, ये मरने के बाद बराए साले सवाब है। जब जिंदा था तो मदरसे में जाता और कहता कारी सलात, तुम्हारे मदरसे में कोई गरीब बच्चा हो उसकी किताबें मेरी तरफ से फ्री करा दो। दिलाओ किताबें। जो बच्चे आलमियत पढ़ते हैं हजारों हजारों की किताबें खरीदी जाती। मेरे भाई गरीब बच्चे नहीं खरीद पाते। मरने के बाद तो कुरानों की चट्टी लगा दी तूने। मरने से पहले भी कभी मदरसे में जाता और कहता, मगर कोई भी मदरसे में जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई गरीब बच्चा वो किताब नहीं खरीद सकता, मेरी तरफ से खरीद लो। और मरने के बाद भी अगर किसी के लिए आप रख रहे हैं तो कुरान ना रखें, अगर जरूरत नहीं है तो मदरसे में जाके बच्चों को किताबें दिलाएं, दरसे निजामी की किताबें दिलाएं, गरीब बच्चों को कपड़े दिला दें, उनके खाने का इंतजाम कर दें। अगर मदरसे में कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, रख दें। जिसकी जरूरत हो वो करें, जिसकी जरूरत नहीं है वो ना करें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे क्या कहना। अगर हमारी कौम, एक मजार शरीफ है, उस पे पता है कि यहाँ अगर बंधना और झाड़ू रख दो तो मुराद पूरी हो जाती है। ठीक है, चलो होगा कोई, लेकिन इतनी बंधने की चट्टे लगी पड़ी है और भाई टूट रहे सब। आता आदमी कौन बंधने से वजू कर रहा है और चट्टे लग गए और झाड़ू में रखी चट्टे लग गए। मैंने कहा यार अगर लानी है यहाँ लेके आओ, लोटा लाओ और लोटा लाने के बाद झाड़ू लाओ और लाने के बाद में यहाँ रखो और उसे फौरन उठा लो, यहाँ मत छोड़ो और फिर किसी मस्जिद में जाकर रख दो, किसी मदरसे में रख दो, किसी गरीब का घर दे दो। अरे साहिब मजार थोड़ी ना लोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई तुम्हारी एक मुराद है लाने की, बस साहिब मजार थोड़ी ना झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी एक मुराद है, पूरी हो गई, रखो ले जाओ। पानी की बोतल भी लाते हो ना मजार पर रखते हो फिर ले जाते हो, रखो ले जाओ। अजीब मेरी कौम का हाल है यार, है हम तो उनकी तरह हो गए यार कि जो पीते नहीं है, दूध बहाया जा रहा है उन पर। क्या फर्क है मुझे बताइए आप? क्या फर्क है यार हमारे अंदर है? वो इस्तेमाल करते नहीं और मजार पे आप देखो उर्स होता, 25, 50, 150 चादरें चढ़ जाती है मजार पे। किस काम की मुझे बताएं आप, किस काम की? वही पैसा आप उस वली की निस्बत से किसी गरीब को दे दो, ज्यादा बेहतर है। खुदारा खुदारा अपना यार तर्ज जिंदगी बदलो, लोगों बदलो यार। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। नहीं बदलोगे ना खुदा की कसम मिट जाओगे। आज अपने बच्चों को तालीम में आगे करो। और मैं ये नहीं कह रहा मुफ्ती बनाओ, मौलवी बनाओ, जरूरत भर दीन सिखा दो जितना जरूरी है। मैं तो कहता हूं वकील बनाओ सबसे ज्यादा। जब हमारा वकील होगा, कानून के बारे में पता होगा, इंशाअल्लाह केस सही लड़ेगा। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मगर पढ़ाओ। ये जो कहते हो कि मेरा ये फर्नीचर का काम सीख लेगा, मेरा कोट पैंट बना लेगा, कोट पैंट तो 70 साल के बाद भी बना लेगा। ला मुझे सिखाओ फर्नीचर का काम, अभी सीख लूंगा। नहीं सीख सकता क्या मैं?
लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई का एक टाइम है। तुम शुरू से क्यों मिजाज बना लिया तुमने कि मैं फर्नीचर सिखा दूंगा? शुरू से क्यों मिजाज बना लिया कोट पैंट सिलवा दूंगा? शुरू से क्यों मिजाज बना लिया अपने बच्चों को ये बना दूंगा? शुरू से मिजाज पढ़ने का बना, पढ़ाने का बना। जब वो ना पढ़ पाए 100 कोशिश करने के बावजूद भी, तो फिर जो चाहे वो करके कमाए खाए। पहले से मिजाज बना लेता है। आधी रोटी नहीं, पेट से पत्थर बांधो, बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी वाला पुराना हो गया, उसकी वजह यह है कि सिर्फ तुम्हारा हथियार एक तालीम ही रह गया, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं। सिर्फ एक हथियार है तुम्हारे पास। आने वाले जमानों में अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें बरकरार रहें, तुम्हारी नस्लों से उनकी जमीनें, उनकी प्रॉपर्टियां ना छीनी जाएं, तो याद रखो कि अपने बच्चों को तालीम दिला दो। समझ रहे हैं आप? तालीम से आशना करो अपने बच्चों को। मरने के बाद जितनी चीजें तुम्हें याद आ रही है, काश मरने से पहले इतना इस्लाम याद आ गया होगा तो अल्लाह की कसम पक्का ईमान वाला होकर मरता। अब्बा के 40 में तीजे में इतने तरह के फल होते हैं, इतने तरह के फल होते हैं, इतनी तरह के फल होते हैं, इतने फल अगर अब्बा को खिला दिए होते ना तो कमजोर होकर ना मरा होता। अरे बड़ी अच्छी क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे। जो खिचड़ खिचड़ मरा अब्बा। 40 में इतने फल होते हैं, इतने फल होते हैं कि कम से कम 10 मिनट तक फल ही आधे हो गए। हटते हटते परेशान, पीछे को हटते हटते परेशान। अरे अभी तो हजरत इतने ही और हैं, फिर पीछे हट रहा हूं। मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाइयों, बिल्कुल सही बात। ये 15 तरह के फल किस लिए? अब दिखाना चाह रहा ना मैं मूछ वाला। 10 गांव के लोग बैठे ना चरिश्मे की बात में, तो दिखाएगा भी तो ना कि यार बड़ी अच्छी फाता कराई है पगी। अगर तू अब्बा की फातहा खाली पानी पे करा लेता, अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलता। अब्बा की फातहा एक फल पे करा लेता, सवाब नहीं मिलता। अब्बा की फातहा सादा करा लेता, सवाब नहीं मिलता। लेकिन जब तेरी माँ जिंदा थी, तेरा बाप जिंदा था, तो टाइम पे इन्हें दवाइयां खिलाया होता, टाइम पे इन्हें खाना खिलाया होता, टाइम पे इन्हें फल खिलाया होता। इनके पास में बैठ के कभी इनसे 5 मिनट बात भी किया होता, कभी इनकी दिल की भी सुना होता, कभी इनके दिल जोड़ भी किया होता। अगर इन्होंने दुआ कर दिया होता तो दुनिया में मिले या ना मिले, मगर गुलफाम का दावा है कि मरने के बाद तुझे जन्नती फल जरूर मिलता। बस लगे आला अजीब मसला है, अजीब मसला मेरे भाइयों। फल हमें याद आया मरने के बाद। मुझे बताओ क्या माँ का हक नहीं था? 10 मिनट माँ के पास भी बैठ जाया करो, 5 मिनट बूढ़े बाप के पास भी बैठ जाया करो। कभी बाहर होते हैं ना बच्चे कमाते हैं, कोई केरला में कमा रहा है, कोई हैदराबाद में कमा रहा है, कोई सऊदी में कमा रहा है, तो वो शाम को फोन करते हैं या दिन में फोन आता है बीवी के पास या बच्चों के पास। फरमाइशें पूछी जाती है, बेटा बता क्या मंगाएगा? बीवी से कहता है बता मेरी महबूबा क्या मंगाओगी? वो जो फरमाइश करती है बोलाते हैं, अरे कभी एक बार पूरी माँ को भी फोन दे दिया कर और माँ से कह दिया कर मेरी माँ मैं फला तारीख में घर पे आऊंगा, बता तू क्या मंगाएगी? और मेरा यकीन है बूढ़ी माँ का जवाब शायद ये होगा 90%, मेरे लाल कुछ ला या ना ला, तू सलामती से आ जा बस। शायद बूढ़ी माँ का यही जवाब होगा कि तू ला या ना ला, मगर सलामती से तू वापस आ जा। लेकिन एक बार तो पूछ लिया करो, जहाँ बच्चों की फरमाइश पूछ रहे हो, जहाँ बीवी की फरमाइश पूछ रहे हो, एक बार बूढ़े बाप से पूछ लिया कर, एक बार बूढ़ी माँ से पूछ लिया कर। अगर ये कुछ कहते फरमाइश कर देना तो लाया कर। मालूम है उलमा क्या फरमाते हैं? उलमा तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर किसी के माँ बाप नाराजगी के हाल में इंतकाल कर गए, अब क्या करें? क्योंकि जन्नत है, अब वो नाराज होकर मर गए, अब क्या करें? तो उलमा फरमाते हैं कि ये जो माँ बाप इंतकाल कर गए ना, उनके जो दोस्त थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके साथ सिला रहमी करें, उनसे भलाई का मामला करें, उनसे मोहब्बत रखें। जो बाप और माँ बच्चियां छोड़ गए ना, बेटियां अपनी, उनकी शादियां हो गई, बहनों के घर जाए, उनकी दिलजोई करे जैसे माँ बाप अपनी जिंदगी में करते थे।
उन्हें खुश रखे, उनके दोस्तों को खुश रखे। अल्लाह कयामत के दिन फरमाबरदार औलादों में उसका शुमार फरमा देगा। और तू जिंदगी में नहीं पूछ रहा है? और तू जिंदगी में नहीं पूछ रहा है? मेरे अजीजों, खुदारा मौत के बाद वक्त तो ये बैठे कारी असनाद, ये पढ़े लिखे लोग बैठे, मौत के टाइम तो फिरौन भी ईमान ले आया था। उसने भी कहा था आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। उसने भी कहा था। मरने के वक्त मेरे भाई सबने कहा था, शद्दाद को भी जब रूह कब्ज की गई तो उसने भी कहा मुझे मोहलत दे दो। नहीं यार, मरने के वक्त हमें बड़ा दीन इस्लाम याद आता है, बहुत ज्यादा याद आता है। लेकिन अल्लाह के वास्ते इस कुरान को मरने के बाद नहीं, ये मरने से पहले की चीज है। कुरान मरने के बाद की चीज नहीं, मरने से पहले की चीज। मरने के पहले देखो कुरान क्या कह रहा है, समझ रहे हो? अखलाक अच्छे करो, अखलाक बहुत बुरे हो गए मेरी कौम के अखलाक। नबी फरमाते हैं जिसके अखलाक अच्छे हैं, नबी फरमाते हैं जो भूखों को खाना खिलाता हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। क्या बताया मेरे नबी ने? जिसके अखलाक अच्छे हैं और जो भूखों को खाना खिलाता है, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? उसे हम जन्नत की बशारत देते हैं। और खासकर अल्लाह सुधार दे ये तुरक बिरादरिया, या तो इस पे पैसे नहीं है तो ये मरा जा रहा है आप सीना फाड़ के, मुझे पूछो तो है ही नहीं, इसकी बिल्डिंग कैसे बन गई? और अगर अल्लाह ने इसे पैसे दे दिए तो हसद के मारे हाथ मिलाने तैयार नहीं है किसी से। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं हाथ मिलाने तैयार नहीं है। फिर ये इसको मैं इतनी जड़ से जानता हूं जिसका कोई जवाब नहीं। और ये मेरी हिम्मत है जो मैं कुछ कह देता हूं, दूसरे मौलवी को तो पकड़ के मारेंगे। हकीकत बात बता रहा हूं मैं। अगर पैसे नहीं है तो सीना फाड़ के मारा जा रहा है, ये मुझ पे है नहीं। और अगर आ गए तो भाई बस व्हाइट कुर्ता पहन के अपने आप को समझ के रहा, समझ रहा? नमाज पढ़ना तो मौलवियों का काम है, अजान देना मौलवियों का काम है, हमारा काम थोड़ी। तो वीआईपी आदमी है, समझ रहे आप? अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों जरा गौर करो, इसी जिंदगी में तुम्हें हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर ईमान क्या है? कहा अदब का नाम ईमान है। किसका नाम? तो कहा अदब किसे कहते हैं? अगर अदब का नाम ईमान है तो अदब क्या है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया तमाम हुकूक को उनके वक्तों पर अदा करना, यह अदब है। फजर का वक्त हो गया, फजर पढ़। भूख का वक्त हो गया, खाना खा। कभी कभी मैंने देखा कि डे नाइट ड्यूटी कर रहा, भूख ही भूख का कमाए फिर रहा, तो अपना हक मार रहा। बोलो, बीवी को टाइम नहीं दे रहा, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, फिर हक मार रहा है किसका? अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, आका मैं दिन भर रोजा रहता हूं और रात भर इबादत करता हूं। बड़ा कहा मैं हालत सियाम में गुजारता हूं, आका पूरी रात इबादत करता हूं। अल्लाह के रसूल जलाल में आ गए, जबकि तो बड़ा खुश था, यार मैं तो इबादत कर रहा हूं पूरी रात और पूरा दिन गुजार रहा हूं रोजे में, अल्लाह के रसूल तो खुश हो जाएंगे, सीने से लगाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया फिर ये बता अपनी बीवी का हक कब अदा करता है? उसका भी तो हक है ना, वो कब अदा करता है? सबके हक उनके वक्त पर अदा करो। जवान था, ये प्लाट वो प्लाट, ये मकान ये गाड़ी वो गाड़ी। जब 70 साल में बुढ़ापा आया, पिस्टन बैठी तो चला हज को। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ मुझे, है? अब कमरे पे पड़ा पड़ा खांस रहा और कह रहा अब ये बताओ कंकर कैसे लगेंगी, है? हाँ, अब क्या करूं मैं? हज करने में 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़े हज करने में, तो ये चल लेगा? बताओ मुझे, मुझे बताइए।
पता चला कि अब चले हज करने के लिए, जब सब कुछ खत्म हो गया तो। अब बाल आदमी तो कमरे पे पड़ा ही पड़ा हज करिया, जाए नहीं जा रहा उससे, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा वो? अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो जवानी में करो, हक है ये अब। और अगर पैसा ही नहीं था जवानी में भाई, बुढ़ापे में आया तो एक अलग बात है, वो अलग बात है, वो मजबूरी है। लेकिन जवानी में अगर पैसा है तो हज जवानी का है। समझ आ रही है बात? डरो यार खुदा से, डरो खुदा से। कोई देखे या नहीं देखे, मेरा रब तो देख रहा है। तुम्हारे क्या मामलात हैं? अच्छा मुझे बताओ, कितने मामलात हैं? सब नहीं जानते, तुम खुद भी शायद नहीं जानते होगे, लेकिन अल्लाह भूला नहीं है, उसे सब याद है। बताओ कैसे दोगे हिसाब यार, क्या होना है? लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो लोगों, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो, अगर आज मौत का फरिश्ता आ जाए तो जिंदगी से शिकवा ना हो। अच्छा ये सोचा करो जिंदगी कैसी गुजारे, मैं आपको बताऊं। बड़ी प्यारी तकरीर चली, नींद तो नहीं आ रही है ना? जिंदगी कैसी गुजारें, तो मैं आपको बताऊं कैसी गुजारें जिंदगी। ये तसव्वुर करो कि अभी मेरे पास मौत आएगी, मौत का फरिश्ता, तो अपने आप से पूछो तू मरने के लिए तैयार है? अगर अभी मौत आ जाए तो तुझे ये तो जरूरत नहीं कि काश मुझे और जिंदगी मिलती, मैं तौबा कर लेता यार। अगर दिल में ये उमस और ये हवस बाकी रह जाए कि यार अभी थोड़ी सी जिंदगी और होती मैं तौबा कर लेता, इसका मतलब जिंदगी भी तेरी अच्छी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। जिंदगी ऐसी हो कि अभी मौत आए तो बिल्कुल तैयार हो कि या अल्लाह मुझे टेंशन नहीं है अपनी जिंदगी से, माफ करने वाला तो तू है, लेकिन जाहिरी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी सही गुजार ली है, बाकी कबूल करने वाला तो तू है मेरे रब, बाकी कबूल करने वाला तो तू है मेरे रब। कहां तक कराओगे भाई? है किसी का पैसा ले लिया, किसी का उधार ले लिया, किसी का कर्जा ले लिया, किसी की मैंड काट ली, किसी का चक्रोट दबा लिया, है ना, किसी के पैसे दबा लिए, किसी का जेवर दबा लिया। मेरे भाइयों ये सब कहां से दोगे, कहां से? मुझे बताओ तो। गौसे आदम का नारा लगाते हो जलसे में बैठ के, और गौसे आदम के बाप के बारे में तुम्हें पता नहीं है? मेरे भाइयों खाली बातों से कुछ नहीं होगा, ना नारों से कुछ होगा ना। देखो चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में कोई वली पैदा हो, चाहते हो तुम्हारी नस्लों में कोई आलिम पैदा हो, तो कम से कम साले बन जाओ। समझ रहे हो? दूसरा कोई गौसे आदम ही पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि गौसे आदम जब पैदा हो तो बाप साले नहीं चाहिए, अबू साले चाहिए। साले से काम नहीं चलेगा, अबू साले यानी साले का भी बाप चाहिए, नेक का भी बाप चाहिए। हमारे यहां डांस करके सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ मुझे जब जब दूध पिलाती थी तो मेरी माँ मुझे छाती से लगा के दूध पिलाती थी और दूध में पीता जाता था। मेरी माँ मुस्तफा का दूध पड़ती जाती थी, उस दूध की बरकतें थी कि बैतुल मक़दिस को मैंने फतह कर लिया था। लोगों जरा गौर करो, आज तुम्हारे घरों में बच्चे कार्टून लेके, मोबाइल लेके कार्टून, ये बता रहा हूं मैं, अम्मा से भी ज्यादा अम्मा मोबाइल बन गया इस वक्त। आप कहोगे कैसे? अम्मा से बच्चा ना छुपे, मोबाइल से छुप जाएगा। अम्मा से भी बड़ा अम्मा है क्या नहीं है बच्चा? तुमने क्यों बनाया इसे अम्मा? तकिए के नीचे रखी है अम्मा। मैं सही बता रहा हूं, अगर नहीं छुप रहा है तो वो दे दो निकाल के, वही ऐसे छुप जाता है जैसे बिल्कुल इसे बिजली का करंट लगा दिया। क्यों तुमने अपने बच्चे को मोबाइल पे डाला? अपने बच्चों को ना तो रसूल पे डालते, मुस्तफा के दुरूद पे डालते। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है एक दिन ओबाश बच्चे खेल खेल रहे, मैं उनका खेल देखने लगा, मेरा बाप आया उठा के पटक दिया, और मेरे बाप ने पटक के कहा जिसके ख्वाब बैतुल मक़दिस का फाते बनने के हों वो ओबाश बच्चों के खेल नहीं देखा करता। पटक दिया मेरे बाप ने, और पटक गए, मेरा बाप आगे बढ़ा, फिर शफ़क़त पदरी गालिब आई, मेरे बाप ने पलट के देखा, आखिरकार बाप था ना, मेरे सलाहुद्दीन को चोट तो ना लगी? मैं भी सीना तान के खड़ा था। बाप ने कहा तुझे चोट तो ना लगी?
कहा जो बैतुल मक़दिस का फाते बनने वाला हो वो छोटी मोटी चोटों का ख्याल नहीं करता है। कहता मेरी माँ मुझे दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी, तो वो जो दूध मेरी नसों में खून बन के दौड़ा ना, उस खून ने मुझे कसमें दी थी कि तेरे ऊपर नींद हराम है जब तक कि बैतुल मक़दिस पे इस्लाम का झंडा ना लहरा दे। बताया यार मुझे। मोहम्मद खान सानी कहता है जिसने कुस्तुंतनिया को फतह किया, कहता है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती और दूध पिलाने के बाद मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के थप्पियां देती और कुरान पढ़ पढ़ के मेरी माँ मुझे सुला दिया करती। यार जिनकी माँ कुरान पढ़ के सुलाती हो, जब वो जागेगा तो कुरान कैसे न पढ़ेगा? बताएं मुझे कैसे न कुरान पढ़ेगा मेरे अजीजों? सारे मामलात तुम्हारे रजिस्टर में मेरे भाइयों, तुम्हारे सारे मामलात रजिस्टर में ये लिखे जा रहे हैं, जिसको किरामन कातिबीन कहते हो ना, वो सब बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। लेकिन हालात इतने बिगड़े हुए मेरे भाई, इतने बिगड़े हुए हालात, इतने बिगड़े हुए आदमी देख ही नहीं रहा कि मुझे मरने के बाद जवाब भी देना, मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़ा भी होना, मरने के बाद मुझे कब्र में भी जाना, नकीरैन के सवालात का जवाब भी देना। नहीं लोगों, मरने के बाद अगर तुम्हें कुछ याद भी आया, अब तो तुम कुरान आगे, कुरान जो है जनाजे के सामने रख दो, कुरान को तुम कब्र पर रख दो, लेकिन खुदा की कसम जो किया है वो भरना पड़ेगा। खाली तुम ये सोच लो कि कब्र में अहदनामा और बेरी की डाली रख के बख्शवा लूंगा, तो ये सोच गलत है। बेरी की डाली रखते हैं ना, और अहदनामा, मैं अहदनामा मना नहीं कर रहा, बरकतन रख दिया ठीक है, लेकिन बरकतन ही ठीक है। लेकिन तुम सोचो कि ये नामा आमाल में तब्दील करा देगा अहदनामा, बेवकूफी है। बरकतन ठीक है, लेकिन तुम ये चाहो कि नामा अमाल इसके काले तो सफेद हो जाएंगे, नहीं। जो करके गए हो वो तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते मेरे अजीजों। फातिहा कितनी भी अच्छी करा लो, बरकत है, सवाब पहुंचता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मामलात दुनिया में बिल्कुल बिगाड़ के गए थे वो संवर जाएंगे, नहीं ना। देखो आप शादियां करो तो सबसे पहले ये देखो कि जिससे शादी कर रहे हैं वो लड़की दीनदार है कि नहीं है, देखा जा रहा ना। दीनदारी सब मरने के बाद, मरने से पहले कोई दीनदारी कुछ नहीं है बच्चों, है खामोश, बिल्कुल कुछ, मरने से पहले कुछ नहीं। मेरे अजीजों आओ मैं आपको बताऊं, एक खातून है जिसका नाम है राबिया बसरी। सुभान अल्लाह। आपका कद थोड़ा सा गंठा था, राबिया बसरी। गंठा कद हमारे मुआशरे में जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन राबिया बसरी की इबादत अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय। हजारों खवातीन की इबादत राबिया बसरी के एक सजदे पे कुर्बान। दिन भर खिदमत करती अपने मालिक